बिहार में ना आजकल शिक्षा जगत में काफी कुछ चल रहा है। मतलब एक बड़ी खबर है, करीब 1.3 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्केल है। हाँ बिल्कुल। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक नए ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित है। हमारे पास कुछ आधिकारिक जानकारी भी है इसके बारे में जो बताती है कि ये कैसे चलेगा और इसमें खास क्या है। हाँ, तो आज हम इसी पे बात करें। मतलब ये समझना है कि ये जो नई ऑनलाइन प्रणाली है जिसे ई शिक्षा कोश पोर्टल कह रहे हैं, वो आखिर काम कैसे कर रही है, इसका असल मकसद क्या है और भाई शिक्षकों और स्कूलों पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी को समझते हैं जरा। जी। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो तो यही है कि सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसा लगता है कि पारदर्शिता लाने की एक बड़ी कोशिश है ये। बिल्कुल, पारदर्शिता तो एक बहुत अहम पहलू है। खासतौर अगर हम सोचें, पहले तबादलों को लेकर कई तरह की शिकायतें आती थीं, तो इस ऑनलाइन पोर्टल से उम्मीद यही है कि वो पक्षपात और क्या कहते हैं पारदर्शिता वो कम होगी। अच्छा। और ये ई शिक्षा कोश पोर्टल ये वही प्लेटफॉर्म है जो राज्य में शिक्षा से जुड़े कई दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ये। अच्छा, तो ये प्रक्रिया चल कैसे रही है, कोई टाइमलाइन वगैरह है? हाँ देखिए, प्रक्रिया 27 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूल चुनने का मौका दिया गया था। हाँ वो तो हुआ। अब स्कूलों का जो आवंटन है वो 15 जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, 15 जून तक। और उसके बाद शिक्षकों को 23 जून से 30 जून के बीच अपनी नई जगह पर ज्वाइन करना होगा। इसमें एक बात मुझे काफी सही लगी कि जैसे ही कोई टीचर नई जगह ज्वाइन करेगा, उसे पुरानी पोस्ट से अपने आप मुक्त मान लिया जाएगा। मतलब सिस्टम खुद ही रिलीव कर देगा। हाँ, स्वतः मुक्त। हाँ, मतलब कोई कागजी कार्रवाई या ऑफिस के चक्कर, वो सब शायद कम हो जाएगा। ये तो प्रशासन के लिए बड़ी राहत होगी इतने बड़े नंबर पर। निश्चित रूप से ये प्रशासनिक काम को आसान बनाने की दिशा में एक कदम तो है ही, लेकिन इस पूरी कवायद का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ प्रक्रिया आसान करना नहीं है। असल लक्ष्य है शिक्षकों का एक संतुलित वितरण करना। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। संतुलित वितरण मतलब जैसे कहीं टीचर ज्यादा हैं, कहीं कम, उसको ठीक करना, जहां जरूरत ज्यादा है वहां भेजना। हाँ बिल्कुल वही। और इसमें ना कुछ जिलों को प्राथमिकता भी दी जा रही है, जैसे शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया। इन जिलों में शिक्षकों की काफी कमी बताई जा रही है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सरकार का फोकस कहाँ है, कहाँ जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो। लेकिन सोचिए, 1.3 लाख तबादले, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जरूरी तो नहीं कि हर कोई अपनी नई पोस्टिंग से खुश हो। मान लीजिए कोई शिक्षक संतुष्ट नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है? हाँ, उसके लिए भी एक व्यवस्था है। अगर कोई शिक्षक अपनी नई पोस्टिंग से खुश नहीं है तो उन्हें पहले नई जगह पर योगदान देना होगा, मतलब ज्वाइन करना होगा। पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद वो दोबारा तबादले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब डीईओ के माध्यम से। अच्छा, तो पहले ज्वाइन करो फिर अपील करो। और इन अपीलों का क्या होगा, कौन देखेगा इन्हें? इन आवेदनों की समीक्षा के लिए फिर जिला स्थापना समिति है। ये समिति जिले में शिक्षकों की नियुक्ति, तबादले, इन सब मामलों को देखती है, तो उनकी समीक्षा अहम होगी। ये एक तरह का आप कह सकते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, निवारण तंत्र। हाँ सही कहा। इतने बड़े बदलाव में ये जरूरी भी है, एक सेफ्टी वाल्व की तरह। बिल्कुल। तो पारदर्शिता हो गई, संतुलन हो गया। इसके अलावा इस नीति की और क्या खास बातें हैं? एक और महत्वपूर्ण बात है विषयवार शिक्षकों का समान वितरण, मतलब सब्जेक्ट वाइज टीचर्स। अक्सर ये होता है ना कि स्कूलों में गणित या विज्ञान जैसे विषयों के टीचर ही नहीं होते। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। तो इस प्रक्रिया से कोशिश ये की जा रही है कि हर स्कूल में जो जरूरी विषय हैं उनके शिक्षक उपलब्ध हों। और शायद कुछ खास ग्रुप्स को प्राथमिकता भी मिल रही है। हाँ, महिला और जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनको तबादले में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। ये उनकी सुविधा और एक तरह से सामाजिक समानता को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम लगता है। अच्छा है। और एक और चीज, पूरी प्रक्रिया के दौरान ना शिक्षकों को एसएमएस के जरिए अपडेट भी भेजे जा रहे हैं। ओह। हाँ, ताकि कम्युनिकेशन क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये भी तकनीक का एक अच्छा इस्तेमाल है। तो अगर हम इसको समेटें तो कह सकते हैं कि ये बिहार में शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पर आधारित और काफी व्यवस्थित तबादला प्रक्रिया है।
लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी, स्कूलों में टीचर्स का सही बैलेंस और सब्जेक्ट की ज़रूरतें पूरी करना, और साथ ही अगर कोई नाखुश है तो उनकी बात सुनने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। हाँ, मतलब कागज पर तो ये सब काफी अच्छा और सुधारात्मक दिख रहा है, लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्केल पर तकनीक पर आधारित ये जो तबादला प्रक्रिया है, जिसमें निवारण तंत्र भी है, ये लंबे समय में शिक्षकों के मनोबल पर, उनके मोराल पर क्या असर डालेगी? ये अहम सवाल है। और सबसे जरूरी, क्या इससे छात्रों की पढ़ाई की जो निरंतरता है, जो क्वालिटी है, उसमें वाकई वो सुधार आएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? ये सिर्फ टीचर्स का इधर उधर जाना नहीं है, ये शिक्षा के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा, कह सकते हैं, प्रयोग है। इस पर